चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ध्यान देना, चाहे आरबीएसई हो, सीबीएसई हो या टीएस ग्रेवाल हो, है ना, सब में एक ही चीज चलती है, बट क्या है थोड़ा सा नाम का फर्क हो सकता है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, पार्टनरशिप। तो सबसे पहले आप इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप, है ना। तो अब क्या होता है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक क्या बोल रहा है हमें वो पता होना चाहिए। आई बस में अपन ने चैप्टर तो कर लिया, लेकिन हमें यही पता नहीं कि टॉपिक क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, टॉपिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब कोई बिजनेस किया जाए, दो बंदे अगर काम करते हैं या उससे ज्यादा अगर काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो वो कहलाती है पार्टनरशिप। आई बस में अब जैसे क्लास 11 में आपने जो पढ़ा था, अकाउंटेंसी क्लास 11 में पढ़ी थी आपने, उसमें क्या था, कभी भी ऐसा नहीं आया था कि ए और बी बिजनेस कर रहे हैं। उसमें क्या था, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया या बी ने बिजनेस स्टार्ट किया या राम ने स्टार्ट किया, ऐसे ही आया था। कभी ये नहीं आया उसमें कि राम श्याम दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। आया था क्या, नहीं आया। इस 12 क्लास में पार्टनरशिप में सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ पे एक जना बिजनेस नहीं करता है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जने बिजनेस करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर अगर एक जना बिजनेस करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। आया समझ में। तो मतलब हिंदी में बोले ना तो एकाकी व्यापार होता है। क्लियर आपके। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक जना बिजनेस करे और अगर दो या दो से ज्यादा करें तो वो कहलाती है पार्टनरशिप। यहां तक क्लियर आपके। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इसका मीनिंग देख लेते हैं कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं पार्टनरशिप का मीनिंग। अब देखो एक एक करके मैं पॉइंट लिखूंगा। अपन क्या देख रहे हैं, मीनिंग। अब इसके एक एक करके पॉइंट अपन ये देख लेते हैं कि जब अपन पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हमारे क्लियर तो हो चुका है भाई पार्टनरशिप क्या होती है, या तो दो बंदे करें बिजनेस या फिर उस दो से ज्यादा करें बिजनेस। आई बस में दो जने या दो से ज्यादा करते हैं बिजनेस तो वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। मैंने अभी बताया अगर एक जना करे तो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि मिनिमम दो बंदे, लेकिन मैक्सिमम बता ही नहीं, है ना। अब क्वेश्चन तो ये उठ रहा है ना कि भाई ज्यादा कितने होंगे, है ना। तो ज्यादा हम जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे उसमें मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगा कि किस में कितने होने चाहिए, है ना। तो आप तो सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो, कम से कम दो जने और दो से ज्यादा जने हो तो वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। आई बस में। अब एक और चीज, अब आप सुनना, अगर दो बंदे बिजनेस कर रहे हैं या जितने भी जने बिजनेस कर रहे हैं, क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के हिसाब से, यही होता है ना। तो आप ध्यान रखो, जब भी बिजनेस किया जाता है तो आप क्या अर्न करने के लिए करते हो, प्रॉफिट अर्न। आई बस में प्रॉफिट कमाने के पर्पज से ही आप बिजनेस करोगे, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो सकता है क्या, कभी लॉस भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या सोचोगे कि मेरे को क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। लॉस अगर हो जाता है तो वो बात अलग है, बट आप सोचोगे क्या, प्रॉफिट कमाया जाए, है ना। तो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से ही पार्टनरशिप स्टार्ट करोगे, लॉस हो जाए तो वो अलग बात है। आया समझ में। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि जो पार्टनरशिप है कब से चली आ रही है, क्या क्वेश्चन उठ रहा है कि पार्टनरशिप जो है ना वो कब से चली आ रही है। तो ध्यान रखो कि पार्टनरशिप की जो शुरुआत हुई थी उसके लिए मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट जो है ना वो आया था 1932। आई बस समझ में। ठीक है। ध्यान रखना पार्टनरशिप की जो है ना स्टार्टिंग कहां से हुई थी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। क्लियर है यहां तक। ठीक है। 1932 में पार्टनरशिप आई थी, उससे पहले नहीं थी। क्लियर आपके। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि सर 1932 में तो आ गई थी, बट कौन से मंथ में आई थी, ये भी तो उठता है कि सर 1932 तो ठीक है, लेकिन महीना कौन सा है। तो आप ध्यान रखो कि मंथ था अक्टूबर 1932। आई बस समझ में। यहां तक क्लियर है आपके। तो अक्टूबर में आई थी क्या, पार्टनरशिप आई थी, और 1932 में आई थी। आई बस समझ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है, तो आपको अक्टूबर में ये सब नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है कि सर पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932। क्लियर आपके। ठीक है। और कब आई थी, अक्टूबर 1932। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या रेज होता है कि सर डेट क्या थी, है ना। ये होता है ना कि अक्टूबर में तो आई थी बट डेट क्या थी, तो डेट थी 1 अक्टूबर 1932। ठीक है। अगर डेट आपको याद नहीं रहे तो देख लो गांधी जयंती से एक दिन पहले। ऐसा में अब देखो ना 1 अक्टूबर भूल गए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई डेट क्या थी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आती है, उससे पहले 1 अक्टूबर 1932। क्लियर है यहां तक। ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज सुनना, ये तो हो गया।
अब एक और क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि सर पार्टनरशिप आई 1932, क्या इससे पहले नहीं होती थी? भाई ये भी तो उठता है कि सर 1932 में आ रही है तो उससे पहले थी या नहीं थी। तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप तो होती आ रही है, ऐसा थोड़ी कि भाई 1932 से स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी पार्टनरशिप थी, बट एक्ट बना है 1932 में। तो अब क्या क्वेश्चन है अपना कि सर 1932 में बना तो पहले थी, तो किस में थी, है ना, क्या नाम था उसका? तो ध्यान रखना उस एक्ट का नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई बस में, ठीक है, क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर है यहां तक? ठीक है, पार्टनरशिप थी पहले भी, बट किस में लिखी हुई थी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखी गई थी कि भाई क्या होना चाहिए पार्टनरशिप में, ठीक है। उसके बाद में 1932 में एक सेपरेट बन गया पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में बता रखा है। आया समझ में आता? ठीक है, तो ये सब हमारे क्या आ गए? मीनिंग में आ गए। वापस मैं रिवाइज कर दूं, मीनिंग मतलब पार्टनरशिप में या तो दो बंदे होंगे या दो से ज्यादा होंगे, एक होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप, एक से ज्यादा हो गए तो वो कहलाएगी पार्टनरशिप। सेकंड देख लो, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ही करोगे आप, ऐसा तो है ही नहीं जब बिजनेस करोगे अरे नुकसान हो जाए, अरे नुकसान हो जाए तो बात की बात है, प्रॉफिट के लिए सोचोगे, तो प्रॉफिट अर्निंग है। फिर नेक्स्ट पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1932। कौन से मंथ में आया? अक्टूबर में आया। कौन सी डेट को आया? 1 अक्टूबर को आया। और उसके बाद इससे पहले जो एक्ट था, क्या नाम था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पार्टनरशिप के बारे में लिखा था। उसके बाद में सेपरेट होके ये अलग से बन गया। क्लियर आपके? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेशन की। तो अब ध्यान देना, इससे पहले हमने क्या देखा था? मीनिंग। अब क्या देख रहे हैं? डेफिनेशन। तो अब ध्यान दो, मीनिंग और डेफिनेशन तो क्या जनरली स्टूडेंट एक ही समझते हैं कि भाई मीनिंग और डेफिनेशन बोल दी मतलब एक ही बात है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पार्टनरशिप होती क्या है, आप बताओ, तो क्या होता है? अगर 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सबका अलग अलग जवाब होगा, है ना, होगा वही, बट क्या होगा? थोड़ी सी लैंग्वेज में क्या फर्क होगा, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, वो तो होता है मीनिंग। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन अपन लोग नहीं दे सकते, ऑथर होते हैं, कोई सेक्शन होता है, उसमें जो डेफिनेशन लिखी होती है ना, एग्जैक्ट वही होनी चाहिए। आई बस उनमें मीनिंग में तो फर्क हो सकता है, बट डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं हो सकता। भले कोई सी भी बुक आप ले आओ, सेक्शन 4 में अगर ये डेफिनेशन लिखी हुई है तो यही रहेगी, कहीं भी चेंज नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब आप देखो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो क्या पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में ये डेफिनेशन लिखी गई है, और क्या लिखी गई है? सेक्शन 4 में। आया समझ में? ये तो आपको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है? 1932, लेकिन ये जो डेफिनेशन की बात कर रहा हूं किस में लिखी गई है? सेक्शन 4 में। ध्यान रखना, जब भी पार्टनरशिप की बात आएगी तो सेक्शन कौन सा आ जाएगा? 4, और 4 में अपन की डेफिनेशन लिख रखी है। और क्या लिख रखी है? देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये होता है इसका कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, मतलब एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन, ठीक है, बंदों के बीच का क्या है? एक रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को शेयर कितना किया जाए उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 10 जने मिलकर पार्टनरशिप चला रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उस बिजनेस में 10 लोग ही बैठे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक ने पैसा लगा दिया, दूसरा बैठ गया, तीसरा कुछ मार्केटिंग करने चला गया, या चौथा कुछ और कर रहा है। आई बस में जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है 10 जनों ने एग्रीमेंट तो कर लिया कि अपन मिलके काम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उस बिजनेस में वो 10 लोग ही काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। आई बस में 10 लोग बैठ भी सकते हैं और नहीं भी बैठ सकते हैं। तो बस ये वही बोल रहा है कि या तो एक जना काम करे या सभी के द्वारा काम किया जाए। आया समझ में? तो पार्टनरशिप यही कहती है कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि सबका उसमें इन्वॉल्व होना, बस ठीक है ना, एग्रीमेंट हो चुका है। अब हो सकता है ऐसा कि भाई पार्टनरशिप तो कर रहे हैं, एक ने बोल दिया वो भी आप मेरी शॉप ले लो, मेरा बिल्डिंग ले लो, घर वर ले लो, है ना, तो वो जरूरी नहीं सब जने मिलके करें, एक जना मिलके करेगा तो भी चलेगा, बट क्या है, एग्रीमेंट तो 10 लोगों के बीच में हुआ है, मतलब वो पार्टनरशिप है। आप ये नहीं कह सकते एक जने ही तो बिजनेस कर रहा है मतलब वो पार्टनरशिप नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 10 जनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो वो पार्टनरशिप ही होगी। क्लियर आपके? और ये किस में लिखी गई है? सेक्शन 4 में। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, आप क्या समझते हो उससे, तो एक बार तो अपने हिसाब से मीनिंग आप लिख देना। अगर डेफिनेशन आपको याद है तो लिखना, और नहीं याद है तो मत लिखना,
क्यों नहीं लिखना? क्योंकि अगर डेफिनेशन आप लिखते हो, आप ये भी लिख देते हो कि भाई सेक्शन 4 में लिखी गई है, लेकिन डेफिनेशन में ना तो टू का ऑफ कर सकते हो, ना ऑफ का टू कर सकते हो। जहां कोमा लग रहा है वहां कोमा ही लगेगा, जहां नहीं लग रहा है वहां पे नहीं लगेगा, जहां पे फुल स्टॉप लग रहा है वहां पे फुल स्टॉप ही लगेगा। आया समझ में? तो अगर आपको एक जब याद है, इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो मतलब लिखना और बाकी छोड़ देना, मत लिखना। अगर लिखोगे, गलत लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी तो मतलब वो सेक्शन 4 में नहीं, वो तो आपके द्वारा लिखी गई है। आए बस समझ में? तो इसलिए आपको आए तो लिखो और नहीं आए तो मत लिखो। क्लियर आपके? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। तो ध्यान रखना, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स, ठीक है, देन फर्म। पहले अपन ये दोनों तो समझें, तब जाके फर्म नेम अपन डिसाइड करेंगे। अब क्या होता है, पार्टनर की यहाँ पे बात कर रहा है तो आपको पता होगा हमारा टॉपिक ही क्या है? पार्टनरशिप है। जब टॉपिक ही पार्टनरशिप चल रहा है तो पार्टनर ही होंगे, है ना? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? पार्टनर की। फॉर एग्जाम्पल, 3 जने हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। 3 जने मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो यही तो है पार्टनर। आई बस समझ में? ठीक है, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है और एक बंदा सी है, तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो ये है तो पार्टनर। बट ध्यान रखना, अगर मैं तीनों को कंबाइन करके मैं बोलता हूं तो ये कहलाती है फर्म। आई बस में? तीनों को कंबाइन कर दिया, मतलब जहां मैंने फर्म का यूज किया, फर्म नेम का यूज किया, तो वहां पे तीनों बंदे आ गए। आया समझ में? कलेक्टिवली आप बोलो तो कहलाएगा फर्म, एबीसी जिसमें इंक्लूड हो गए। अगर आप इंडिविजुअली बोलो, मतलब इंडिविजुअल, मतलब जैसे ए है तो ये अपना एक क्या है? पार्टनर है, ठीक है। और बी इंडिविजुअल बोला मैंने तो ये भी पार्टनर है, सी बोला तो ये भी एक पार्टनर है। लेकिन वही अगर मैंने यूज कर दिया फर्म, फर्म बोले तो अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं तो 10 बंदे इसमें आ गए फर्म में। क्लियर आपके? ठीक है, तो फर्म मतलब सब कंबाइन करके मैंने बोल दिया फर्म, तो सब बंदे इसमें आ गए। और अगर मैं किसी बंदों का इंडिविजुअल नाम लेता हूं तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएंगे, ठीक है। और जैसे फर्म अपनी डिसाइड हो चुकी है, उसके बाद में फर्म नेम आपको क्या डिसाइड करना है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फर्म नेम किस हिसाब से रखना है, हर एक फर्म का अलग अलग नेम हो सकता है, बट पहले पता तो चले किस चीज़ की फर्म है, उसके बाद में नेम डिसाइड किया जाता है। क्लियर आपके?